प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है सभी को आज का पवित्र दिन में। हालेलुया। ये महीना का पहला ही संडे प्रभु का चरणों में आने के लिए प्रभु ने हमें सबको दिया हुआ कृपा के लिए अपन प्रभु को स्तुति करेगा, आराधना करेगा, आत्मा में और सच्चाई में आज प्रभु का आराधना करेगा। हालेलुया। सब लोग तैयार होके आएगा, प्रभु का कदमों में बैठेगा। हालेलुया। प्रभु हालेलुया महान है, सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। अपन आज का प्रार्थना आराधना प्रार्थना का साथ चालू करेगा। सब लोग मिलकर प्रार्थना करेगा। प्रभु धन्यवाद और स्तुति करते हैं। सुंदर अवसर, सुंदर समय प्रभु तेरा चरणों में आने के लिए तूने हमें सबको सहाय किया। हालेलुया। आजू बाजू में जब हम देखते प्रभु अनेक लोग दुख में है, पीड़ा में है, रोग में है, प्रभु हमें सबको तूने बचाया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। यह नया दिन में प्रभु तेरा कदमों में आने के लिए हमें दिया हुआ कृपा के लिए धन्यवाद। तो हमें सबको प्रभु दिया हुआ आशीर्वाद के लिए धन्यवाद प्रभु। आज थोड़ा समय तेरा कदमों में है तो हमारा साथ है, संगति में है प्रभु। तेरा स्तुति और आराधना करने के लिए हमारा ओठों को खोल, हमारे हृदय को खोल, अंतःकरण से तेरा प्रभु आराधना करने के लिए सहाय कर प्रभु। हालेलुया। हे प्रभु तेरा नाम का महिमा होने दे प्रभु। हमें सबको तो आशीर्वादित कर। सारे मान महिमा आपको ही देता है, यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। अपन वचन संहिता 100 पढ़ने वाला है। सब लोग पीछे बोलेगा हालेलुया। हे सारे पृथ्वी के लोगों, हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ, जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। उसी ने हमको बनाया, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई के भेड़े हैं, और उसकी चराई के भेड़े हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद, उसके फाटकों से धन्यवाद, और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए, और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो, उसका धन्यवाद करो, और उसके नाम को धन्य करो, और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, क्योंकि यहोवा भला है। उसकी करुणा सदा के लिए, उसकी करुणा सदा के लिए, और उसकी सच्चाई, और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक, पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। बनी रहती है। हालेलुया। अपना परमेश्वर भला है और उसका सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हालेलुया हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब एक नया हिंदी गीत गा के प्रभु का स्तुति करने वाला है। तेरा नाम में चंगाई है, तेरा नाम में रिहाई है। हालेलुया। इसका लिरिक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप लोग भी हमारा साथ प्रभु का, हम एक साथ में मिलके प्रभु का स्तुति करेगा। तेरे नाम में चंगाई है, तेरे नाम में रिहाई है, तेरे नाम में दुहाई यीशुए। तेरे नाम में चंगाई है, तेरे नाम में रिहाई है, तेरे नाम में दुहाई यीशुए यीशुए। सर्वश्रेष्ठ है यीशु नाम।
प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रभु का आराधना करने के लिए प्रभु ने हमें सबको सहाय किया। हालेलुया। एक नया गीत, नया नहीं है, हालेलुया, एक अच्छा गीत है। ले चल मुझे तू है जहां, ले चल मुझे हालेलुया। ये गीत गा के हम प्रभु का आराधना करेगा। हालेलुया। आप लोग भी हमारा साथ ये गीत गा के हम साथ में मिलके प्रभु का आराधना करेगा। चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे। पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे, तेरे पवित्र स्थान तू मुझे ले चल। तुझे देखना मैं चाहता हूँ हर घड़ी हर पल, तेरे पवित्र स्थान तू मुझे ले चल। तुझे देखना मैं चाहता हूँ हर घड़ी हर पल, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे। जैसा हिरनी पानी के लिए प्यासा हूँ मैं तेरे लिए, जैसा हिरनी पानी के लिए
a heart. Return मुझे, return मुझे तेरे सिंहासन के पास. Return मुझे. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया. अपन हालेलुया. 136 भजन संहिता पढ़ने वाला है. हालेलुया. आप लोग पीछे बोलेगा उसकी करुणा सदा की है. यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। उसकी करुणा सदा की है. जो ईश्वर को परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है. जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है. उसको छोड़ के कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता। उसकी करुणा सदा की है. उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाए। उसकी करुणा सदा की है. उसने पृथ्वी को जल के ऊपर फैलाया है। उसकी करुणा सदा की है. उसने बड़े बड़े ज्योतियां बनाई। उसकी करुणा सदा की है. दिन पर प्रभुता करने के लिए सूर्य को बनाया उसकी करुणा सदा की है. और रात पर प्रभुता करने के लिए चंद्रमा और तारेगण को बनाया। उसकी करुणा सदा की है. उसी मिस्रियों के पायलटों को मारा उसकी करुणा सदा की है. और उनके बीच में से इस्राएल को निकाला है। उसकी करुणा सदा की है. बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से निकाल आया। उसकी करुणा सदा की है. उसने लाल समुद्र को खन खन कर दिया उसकी करुणा सदा की है. और इस्राएल को उसके बीच में से पार कर दिया उसकी करुणा सदा की है. और फिरौन की सेना समेत लाल समुद्र में डाल दिया। उसकी करुणा सदा की है. वो अपनी प्रजा को जंगल में ले चला। उसकी करुणा सदा की है. उसने बड़े बड़े राजा मारे। उसकी करुणा सदा की है. उसने प्रतापी राजा को भी मारा। उसकी करुणा सदा की है. मेमोरियों के राजा सिय्योन को उसकी करुणा सदा की है. और बादशाह के राजा ओग को घात किया उसकी करुणा सदा की है. और उनके देश को भाग होने के लिए उसकी करुणा सदा की है. अपने दास इस्राएल को भाग होने के लिए दे दिया। उसकी करुणा सदा की है. उसने हमारे दुर्दशा में स्तुति ली उसकी करुणा सदा की है. और हमको शत्रु से छुड़ाया है। उसकी करुणा सदा की है. वो सब प्राणियों को आहार देता है। उसकी करुणा सदा की है. स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है. हालेलुया. 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 प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रभु का स्तुति और आराधना करने के लिए प्रभु ने हमें सबको दिया हुआ कृपा के लिए प्रभु को धन्यवाद देगा. अभी हम एक गीत गा के दान लेने वाला है. सब लोग प्रभु के लिए, प्रभु का सेवा के लिए कुछ देना है. प्रभु आप लोगों को सबको आशीर्वादित करें. ये गीत है रक्तम जयम रक्तम जयम. एक पुराना गीत है. हालेलुया. हम लोग साथ में मिलके ये गीत गा के प्रभु का और स्तुति करेगा. रक्तम जयम 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 रक्तम जयम. यीशु मेरा चलवा है. यीशु मेरा चलवा है. यीशु मेरा चलवा है. बोलो है ना. है रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम. जीवन की जल यीशु है. जीवन का जल यीशु ही है. जीवन का जल यीशु ही है. बोलो है ना. है रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम. जीवन की रोटी यीशु ही है. जीवन की रोटी यीशु ही है. जीवन की रोटी यीशु ही है. बोलो है ना. है रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम. आएगा लेने मुझको मसीहा. आएगा लेने मुझको मसीहा. आएगा लेने मुझको मसीहा. बोलो है ना. है रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम. मेरा आनंद यीशु
ही है, मेरा आनंद यीशु ही है, मेरा आनंद यीशु ही है, बोलो है ना, है रक्तम जया, रक्तम जया, रक्तम जया, रक्तम जया, रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। स्वागत है सभी को और एक पवित्र दिन, संडे का दिन प्रभु का चरणों में आने के लिए। ये नया महीना का पहला ही दिन में पहला संडे, हालेलुया, प्रभु का घर में आने के लिए प्रभु ने हमें सबको मदद किया। हालेलुया, अभी लॉकडाउन और बढ़ गया है, आप लोग सब घर में, आपका घर में है। हालेलुया, हम लोग सब एक मन और एक धन से प्रभु का आराधना करने के लिए प्रभु ने दिया हुआ कृपा के लिए धन्यवाद। हालेलुया, अपन लिया हुआ दान के लिए प्रार्थना करने वाला है। उसके साथ आज का वचन आशीर्वादित होने के लिए प्रभु हमसे बात करने के लिए आप हम प्रार्थना करेगा। वचन से प्रभु बात करता है, प्रभु ही वचन है। यूहन्ना पहला अध्याय में बोलता है, प्रारंभ में शब्द, हालेलुया, वही शब्द प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, आज हमसे बात करता है। ये विश्वास के साथ बैठेगा, सचमुच प्रभु हमसे बात करने वाला है। तो आज का सभा, आज का वचन के लिए अपन प्रार्थना करेगा। आज हमने प्रभु के लिए देने के लिए प्रभु ने कृपा किया, उसके लिए अपन दान के लिए भी आशीर्वादित करेगा। प्रभु हमें आशीर्वाद देना चाहिए। प्रभु का आशीर्वाद का बिना इस दुनिया में हम कितना भी कमाएगा, कितना भी हम जमा करेगा, सब कुछ व्यर्थ है। जैसा एक बर्तन जिसमें होल है और उसमें हम जैसा पानी डालता है, पानी तो ऊपर से हम भरते जाता है लेकिन नीचे से निकल जाएगा। हालेलुया, वो कायम रहने के लिए प्रभु का आशीर्वाद का जरूरी है। हालेलुया, अपन आज का दान का ऊपर आशीर्वादित प्रार्थना करेगा। प्रभु धन्यवाद और स्तुति करते तेरा चरणों में आने के लिए तूने हमें दिया हुआ कृपा के लिए धन्यवाद। ये अगस्त महीना का प्रभु, हालेलुया, पहला ही संडे का दिन, पवित्र दिन, पुनरुत्थान का दिन, हालेलुया, तेरा कदमों में हमें सबको लाया, इसके लिए धन्यवाद। हे प्रभु, जो भी भाई बहन प्रभु ये वचन को देख रहे, तेरा इच्छा उनका जीवन में पूरा कर प्रभु। हालेलुया, तूने सबको प्रभु एकत्र किया, इसके लिए धन्यवाद। हालेलुया, सबका जीवन में तू कार्य कर रहा है, इसके लिए धन्यवाद। सब लोग वचन में और आत्मा में तू बढ़ा रहा है, इसके लिए धन्यवाद। सब लोग को प्रभु तूने दिया हुआ विश्वास के लिए धन्यवाद। हालेलुया, प्रभु एक विश्वासी जीवन कैसा विश्वास में बनने का है, बढ़ने का है, तो हमें सिखाता है, इसके लिए धन्यवाद। ये प्रभु आज का दिन तेरा कदमों में आया प्रभु, हालेलुया, तेरा चरणों में जो भी दान लाया है सबको तो आशीर्वादित कर। हालेलुया, अभी तक प्रभु तूने हमें संभाला, कोई बात का कमी नहीं रखा। हालेलुया, तेरा सेवा के लिए देने के लिए हमें दिया हुआ कृपा के लिए धन्यवाद, हमें दिया हुआ बोध के लिए धन्यवाद, हमें दिया हुआ, हालेलुया, प्रभु तूने दिया हुआ कृपा के लिए धन्यवाद। आशीर्वादित कर, जो नहीं दे सका उनका जीवन में भी तेरा आशीर्वाद और बरकत उतरने दे प्रभु। हालेलुया, काम धंधा सबको तो आशीर्वादित कर, कोई बात का कमी ना होते हुए तू संभालने वाला परमेश्वर है, तेरा ऊपर हमारा भरोसा है, इसके लिए धन्यवाद। हे प्रभु, आज का वचन के लिए धन्यवाद। वचन परमेश्वर तू ही है, इसके लिए धन्यवाद। तो हमसे बात करते रहो, आज हम सुनने दे, हमारा जीवन में रूपांतर, परिवर्तन, हालेलुया, जरूरत हुआ सब कुछ तो दे प्रभु। जैसा प्रभु उस 5 रोटी से तूने हजारों को खिलाया, ऐसा प्रभु इस वचन से प्रभु तो आज हजारों को खिला, सबको तृप्त कर, हालेलुया, पेट भर के, आत्मिक हृदय को भर के प्रभु, हालेलुया, तेरा गौरव और स्तुति करने के लिए सहाय कर और आशीर्वादित कर। सारे मान महिमा आपको ही देता है, यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, 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 आमीन। सब लोग जोर से हालेलुया बोलेगा। हालेलुया, प्रभु को स्तुति करना चाहिए, प्रभु का नाम को महिमा निरंतर करना चाहिए। यही परमेश्वर का इच्छा है, हमारा बुलावा यही है कि प्रभु का स्तुति हो। हालेलुया, हमसे प्रभु का गौरव हो। हालेलुया, तो ये जीवन जीते समय संभाल के जीना चाहिए। हर टाइम प्रभु का नाम का गौरव होने के लिए अपन एक जीवन जीना चाहिए। हालेलुया, गए दिनों में हम लोग कई वचन पढ़ते आ रहा था। हालेलुया, प्रभु हमें एक रास्ते पे चला रहा है, स्वर्ग लेके जा रहा है। तो ये रास्ते में आने वाला रुकावट और अड़चन
क्या क्या है इसका बारे में देखते आ रहा है। आज भी ऐसे ही कुछ वचन परमेश्वर हमें देने वाला है। प्रार्थना का साथ इस वचन को हम पढ़ने वाला है। हालेलुया। पहला कोरिन्थ का राजपत्र उसका 6वां अध्याय, हालेलुया, उसका 12वां वचन हम पढ़ने वाला है। पहला कोरिन्थ उसका 6वां अध्याय, नया करार में है पहला कोरिन्थ उसका 6वां अध्याय, उसका 12वां वचन मैं आपके लिए पढ़ेगा। हालेलुया। देखो ध्यान से सुनो। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित है, परंतु मैं किसी बात के अधीन न होगा। हालेलुया। ये पौलुस प्रेरित पौलुस का द्वारा ये लिखा हुआ वचन है। कोरिन्थ सभा के लिए पौल ये वचन को लिखता है। ये पौल बोलने वाला, ये जो प्रेरित पौल, इसका जीवन, पहले का जीवन देखिएगा तो बहुत समर्थी से भरा हुआ धनवान व्यक्ति था। बहुत जमीन जायदाद और बहुत सारा वस्तुएं इनका था। एक बड़ा घर का आदमी है, बड़ा सीखा पड़ा हुआ इंसान। उस काल में सबसे बड़ा ज्ञान पढ़ाई में प्राप्त किया हुआ व्यक्ति है। ऐसा एक व्यक्ति को चुनता है। चुनने का बाद वो इस वचन हालेलुया लिखता है। किसके लिए लिखता है? कोरिन्थ के सभा के लोगों के लिए। कोरिन्थ एक सभा है, कोरिन्थ गांव का सभा है। वो सभा का लोग के लिए लिखता है। जैसा अपना खपोली में एक सभा है, शांति नगर में एक सभा है, हमारा तारनाचा मार्ग एक सभा, परमेश्वर का सभा है। हालेलुया। उस सभा को जैसा हालेलुया अपना पास्टर चिट्ठी लिखता है, ऐसे ही ये पहला कोरिन्थ एक सभा को लिखा हुआ चिट्ठी है। हालेलुया। वो पत्र है। हालेलुया। वो पत्र में पौल बोलता है, उसका जीवन का बारे में अनुभव बोलता है। क्या बोलता है? सब वस्तुएं मेरे लिए उचित है। हालेलुया। इस दुनिया में जितना चीज है, सब वस्तु का अनुभव में लेने के लिए मुझे आजादी है। अनुभव लेने के लिए मुझे आजादी है, परंतु वो बोलता है सब वस्तुएं लाभ की नहीं। हालेलुया। सब कुछ लाभ की नहीं। ये दुनिया में जब देखता है, हालेलुया, हम देखता है लोग हालेलुया कई अलग अलग चीजों में हालेलुया व्यस्त है। हालेलुया। कोई लोग गाड़ी बड़ा बड़ा गाड़ियां चलाता है, कोई लोग बड़ा बड़ा घर लेता है, कोई लोग का अलग अलग इच्छा और आशाएं है। हालेलुया। तो आशा का अनुसार उन लोग सब कुछ जमा करता है, जमा करके रखता है और उसका अनुभव में लेता है। तो ये पौल ऐसा ही बोलता है, सब वस्तुएं का अनुभव लेने के लिए मुझे आजादी है, लेकिन मैं सब वस्तुएं मेरे को लाभ नहीं दिखते। कुछ उसमें मुझे ज्यादा प्रसन्नता उसके अंदर नहीं दिख रहा है। उसका बाद बोलता है सब वस्तुएं मेरे लिए उचित है, परंतु मैं किसी बात के अधीन न होगी। हालेलुया। बोलता है संत पौल बोलता है यहाँ, हालेलुया, मैं किसी का भी अधीन होना नहीं चाहता। हालेलुया। ये वस्तु जब अपन लेता है, जमा करता है, हमारा मन, हमारा दिमाग बाद में उसमें लग जाता है और हम अधीन कर देता है, अधीन हो जाता है। हालेलुया। उदाहरण रूप से हालेलुया हमारा सबका घर में टीवी है। टीवी में बहुत अच्छा कभी कभी कोई लोग न्यूज़ देखने के लिए उपयोग करता है। हालेलुया। हमारा मसीह लोग बोलता है हम खाली न्यूज़ देखता है। हालेलुया। बातमियाँ देखता है, जो रोज आने वाला न्यूज़ देखता है। हालेलुया। तो कोई लोग उसका अधीन हो जाता है, बराबर उनको न्यूज़ देखने का, न्यूज़ एक का बाद हालेलुया दिन भर बैठेगा तो उन लोग न्यूज़ देखते रहता है। कोई लोग गेम्स देखता है, कोई लोग क्रिकेट देखता है, कोई हमारा बहन लोग सीरियल्स देखता है। हालेलुया। ये क्या करता है? हालेलुया। शैतान क्या करता है? हमें ऐसा एक चीज बताता है और उसका अधीन कर देता है। मतलब वो करेक्ट उस समय में हमें उसका सामने आके बिठा देता है और हम अधीन हो जाता है, हम उसमें व्यस्त हो जाता है। किसी को पीने का आदत है, उसमें हालेलुया अधीन हो जाता है। किसी को सिगरेट पीने का, नहीं तो बुराई कुछ भी हालेलुया खाने का, नहीं तो ऐसा एक अधीन होने का स्वभाव है। प्रेज़ द लॉर्ड। वही
बात यहाँ बोलता है, संत पौल बोलता है, सब वस्तुएं अनुभव करने का मुझे आजादी है, मैं कर सकता है, लेकिन मुझे उसमें लाभदायक नहीं दिखता है। हालेलुया। लाभदायक किसमें दिखना चाहिए, लाभ किसमें होना चाहिए। हालेलुया। जो भी वस्तु है उससे उसका जीवन में, आत्मिक जीवन में लाभ मिलना चाहिए। हालेलुया। अगर आप कोई सीरियल देख रहा है, उस सीरियल में हालेलुया आप जब देखते समय ये ध्यान रखने का है कि आप देखने वाला चीज परमेश्वर भी देख रहा है। आप लोग एक परमेश्वर का मंदिर है, आपका अंदर परमेश्वर वास कर रहा है, प्रभु का आत्मा आपका अंदर वास कर रहा है, प्रभु का आत्मा आपका अंदर वास कर रहा है, और ये देखते समय आत्मा भी देखता है। तो ये आत्मा देखते समय आत्मा का लाभदायक है क्या, ये बात ध्यान रखना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको आत्मा में वो गिरा रहा है, जो भी आप देख रहे हो आत्मा में आपको परमेश्वर से लंबा लेके जा रहा है, परमेश्वर से लंबा लेके जा रहा है, समय आपका बर्बाद कर रहा है। आपको परमेश्वर का चरणों में बैठने का समय आप किसी और चीज में व्यस्त है, एक तो टीवी में, नहीं तो दूसरा कोई चीज में आप व्यस्त हो जाता है। जो भी चीज आपको परमेश्वर से लंबा लेके जाता है वो आपका दुश्मन है। हालेलुया। ये बात ध्यान देने का है। तो यहाँ संत पौल आज हमें सिखा रहा है अपना विश्वासी जीवन में जीते समय, हालेलुया, हमारा जीवन में लगने वाला हर एक चीज परमेश्वर आशीर्वादित रीति से देता है, जरूर देता है, लेकिन ये सोचना है, ये समझ के लेना है क्या इससे मुझे लाभ है, क्या मैं परमेश्वर का नजदीक और जा रहा है, क्या परमेश्वर से लंबा होते जा रहा है। तो यहाँ पौल बोलता है कि मुझे सबका अनुभव करने का आजादी परमेश्वर ने दिया है, लेकिन मैं उसमें कुछ ज्यादा लाभ, वस्तुएं लाभ की नहीं दिखता है, मुझे जो लाभ की नहीं दिखता है उसे मैं छोड़ देता है। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित है, लेकिन बोलता है किसी बात के अधीन न होगे। वो ऐसा एक निर्णय, ऐसा एक चैलेंज किया है, ऐसा एक शपथ लिया है, मैं किसी का भी अधीन नहीं होएगा। हालेलुया। आप लोग बोलेगा कि मैं भी किसी का अधीन नहीं है। हालेलुया। सब लोग बोलेगा कि मैं भी किसी का अधीन नहीं है। हालेलुया। नहीं होना है। कोई एक मसीह किसी का भी अधीन नहीं होना है, खाली परमेश्वर का अधीन होना है, आत्मा का अधीन होना है, प्रभु का पवित्र आत्मा का अधीन होना है। हालेलुया। क्योंकि हमारा बुलावा ही वही है। संत पौल बोल रहे हैं मैं किसी का अधीन नहीं होगा। हालेलुया। सब कुछ मेरे पास है, सब अनुभव कर सकता है, लेकिन कोई मुझे परमेश्वर से लंबा नहीं ले जा सकता। संत पौल यहाँ बोल रहा है कि हालेलुया, मेरा जीवन में आजादी है, मैं कुछ भी कर सकता है, कहाँ भी जा सकता है, कुछ भी देख सकता है, कोई भी जगह पे जा सकता है, लेकिन सब कुछ मेरे लिए लाभ का नहीं है। हालेलुया। वो अपना पवित्र जीवन, अपना बुलावा के लिए हालेलुया अपने आप को बचा के रख रहा है, संभाल के रख रहा है। बोलता है मैं किसी का भी गुलाम नहीं होएगा, मैं हालेलुया किसी का भी अधीन नहीं होएगा। हालेलुया। आज संत पौल हमें ये एक चैलेंज जैसा बोल रहा है, क्या आप किसी का गुलाम है, क्या आप किसी का अधीन है क्या? हालेलुया। हमें भी ऐसा ही संत पौल जैसा बोलना चाहिए कि मैं किसी का अधीन नहीं है, मैं किसी का गुलाम नहीं है, क्योंकि प्रभु परमेश्वर ने मुझे और आपको इसलिए बुलाया है हालेलुया कि शैतान का सामना करने के लिए। हालेलुया। जैसा परमेश्वर ने शैतान का ऊपर विजय पाया, ऐसा मुझे और आपको शैतान का ऊपर विजय पाने का है। हालेलुया। रोम का राजपत्र 6वां अध्याय उस 16वां अध्याय उसका 20वां वचन क्या बोलता है? शांति का परमेश्वर तुम्हारा पाँव हालेलुया अपना पाँव के नीचे शैतान को कुचला देगा। हालेलुया। जैसा यीशु मसीह ने शैतान का ऊपर जीता, ऐसा मुझे और आपको भी शैतान का ऊपर जीतने का है। हालेलुया। अपना पाँव का नीचे शैतान को कुचलने का है, क्योंकि हालेलुया मेरा और आपका बुलावा वही है। हालेलुया। आज संत पौल इस वचन से हमें
बता रहा है, सिखा रहा है कि चैलेंज करो, एक चुनौती लेना है, मैं किसी का गुलाम नहीं होएगा। सब कुछ अनुभव करने का मुझे आजादी है, हालेलुया, लेकिन मैं किसी का गुलाम नहीं होएगा। जैसा परमेश्वर ने शैतान को पाँव का नीचे कुचला, वैसा ही हमें, मुझे और आपको भी परमेश्वर बोलता है तुम्हें भी कुचलने का है। आज एक चुनौती जैसा है, हमें शैतान को अपना पाँव का नीचे कुचल देना है, उसे मार देना है, अपना पैर का नीचे दबा देना है, किसी का अधीन नहीं होने का, किसी का गुलाम नहीं होने का। बराबर ध्यान से सुनो, हालेलुया। जो भी व्यक्ति गुलाम है वो स्थिर नहीं है। जो भी चीजों में, जो भी वस्तुओं में अगर कोई गुलाम हो गया है, नहीं तो अधीन हो गया है, उसका जीवन में स्थिर नहीं है, उसका विश्वासी जीवन स्थिर नहीं है, हलते डुलते रहता है, हालेलुया। लेकिन संत पौल आज हमें बताता है कि हमारा जीवन एक स्थिर होना चाहिए। परमेश्वर का बुलावा इसके लिए है। परमेश्वर ने हमें हर एक गुलामगिरी से छुड़ा के एक नया जीवन दिया है। हर एक पाप का गुलाम से छुड़ा के एक नया जीवन परमेश्वर ने हमें सबको उसका बेटा बना दिया है। अभी हमें उस गुलाम से छूट के, हालेलुया, किसी का अधीन नहीं होने का, ये हमारा काम है, मेरा और आपका काम है। हमें किसी का भी अधीन नहीं होने का। तो अगर अधीन नहीं होने का है, तो गुलाम अगर नहीं होने का है, तो हमें क्या करना चाहिए? हालेलुया। बहुत सारा बात बाइबल में लिखा है, मैं कुछ बात आपको बता रहा है। हालेलुया। अगर आपको किसी का गुलाम नहीं होने का है, तो हमें क्या होना चाहिए? बाइबल हमें बताता है कि हमें जो मिला हुआ उधार जो दिया हुआ उधार का बारे में हम लोग आदर करना चाहिए। हालेलुया। उधार मतलब, उधार ऐसा है बच जाना। उधार मतलब परमेश्वर ने हमें सबको उधार दिया, बचाया। हालेलुया। हमें सबको, पाप का वेतन मरण है, मतलब हम सब मरने वाला था, नरक में जाने वाला था, मौत का अधीन था, लेकिन परमेश्वर ने हमें बचाया, मौत से बचाया। जो भी यीशु पे विश्वास किया और मौत से बच गया, मतलब उसका उद्धार हो गया। तो ये उद्धार का अधीन करना है, आदर करना है। कैसा उद्धार का आदर कैसा करता है? क्या बोलता है? पहला करिन्थ उसका 6वां अध्याय उसका 20वां वचन ऐसा बोलता है, क्योंकि दाम देकर मोल लिया गया हो, हाँ, इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर का महिमा करे। हालेलुया। हमें सबको उधार मिला है। उधार कैसा मिला है? सादा सीधा उधार नहीं है। हालेलुया। क्या बोलता है? दाम देकर मोल लिया है। हमें सबको परमेश्वर ने दाम देकर खरीद लिया है। मैं और आप, परमेश्वर ने हमें खरीद लिया है। कैसा खरीद लिया है? दाम दिया। क्या दाम दिया? मूल्यवान दाम, उसका खुद का शरीर दिया, खुद का देह दिया, खुद का लहू पूरा मेरे लिए और आपके लिए इस दुनिया में आके बहाया। यीशु मसीह ने लहू से मुझे और आपको खरीद लिया। यीशु मसीह ने लहू से मुझे और आपको खरीद लिया, हमें दाम देकर मोल लिया है। इंग्लिश में और ज्यादा बोला है, therefore glorify God in your body and in your spirit which are God's। हालेलुया। हमारा शरीर और हमारा आत्मा से प्रभु का महिमा करे, क्योंकि हमें दाम देकर मोल लिया है। हालेलुया। अभी हम हमारा नहीं है, हमें कुछ परमेश्वर ने दान दिया, उसका खुद का लहू देके मुझे और आपको खरीद लिया है। इसके लिए हम हमारा नहीं है, हमें मिला हुआ उधार का हमें आदर करना है। हालेलुया। यही उधार है, हमें परमेश्वर ने खरीद लिया है। अभी हम हमारा नहीं है, हम परमेश्वर का बच्चा बन गया है। कभी कैसा बच्चा बन गया? हमें परमेश्वर ने उसका लहू से खरीद लिया है, हम अभी परमेश्वर का बच्चा है। तो ये उधार जो आपको मिला है, उसका आदर करना चाहिए, उसको याद करना चाहिए। जब उसका याद करेगा, तभी हम किसी का गुलाम नहीं होएगा, तभी हम किसी का अधीन नहीं होएगा। हमें मिला हुआ उधार सादा नहीं है। हमारा जितना हमारा कमाई नहीं तो हमारा पूरा इस दुनिया भर का चीज भी दिया तो
हमें नहीं मिलने वाला इतना श्रेष्ठ, इतना महत्वपूर्ण, इतना बड़ा परमेश्वर ने हमें दान देके खरीद लिया है। हमारा जो भी कुछ है सब कुछ दिया तो भी परमेश्वर को हालेलुया वो पूरेगा नहीं। समझ गया ना आप लोग? हालेलुया। परमेश्वर ने उसका लास्ट बूंद खून तक हमारे लिए बहाया, मेरे लिए बहाया, आपके लिए बहाया। और परमेश्वर ने शैतान के हाथ से मुझे और आपको खींच लिया है, खरीद लिया है। हालेलुया। शैतान का मुंह से परमेश्वर ने हमें खरीद लिया। हम अभी परमेश्वर का बच्चा बन गया है। उद्धार का बारे में जो भी याद करके प्रभु को उसको आदर देता है, वो क्या करता है? हालेलुया। किसी का गुलाम नहीं होएगा। हालेलुया। हर टाइम वो परमेश्वर का स्तुति करेगा। परमेश्वर का बच्चा है, उसका बोध उसमें रहेगा। एक बार परमेश्वर होशिया का किताब में हालेलुया होशिया को बुला के बोलता है। होशिया भविष्यकर्ता वाला होशिया भविष्यकर्ते को बुला के बोलता है। होशिया का किताब जुदा करार में है, उसका हालेलुया 3 अध्याय उसका 1 और 2 वचन में ऐसा बोलता है, जा बाजार में गली में जा और वहां एक स्त्री से तू प्रेम कर जो बुरा बर्ताव करता है, बुरा आदत है उसमें, व्यभिचारिणी है, और उसे प्रेम करके लेके आ। क्योंकि इस्राएल लोगों ने ऐसा ही कुछ गलत भगवान का ऊपर उन लोग ने नजर लगाया। हालेलुया। और बोलता है उसे चांदी का 15 टुकड़ा, हालेलुया, so I brought her to me for 15 pieces of silver and for an homer of barley and a half homer of barley। हालेलुया। ये वस्तुएं देके उसे मोल लेके आ, ऐसा होशिया भविष्यकर्ता को बोलता है। उसका बाद 3 वचन में ऐसा बोलता है, एक वादा करता है, उसे एक करार करता है। क्या बोलता है? And I said unto her, thou shalt abide for me many days। Hallelujah। Thou shalt not play the harlot and thou shalt not be for another man, so will I also be for thee। Hallelujah। यहाँ पर बोलता है होशिया द्वारा हमसे परमेश्वर बोलता है, मैंने तुझे मोल लिया है, अभी तुझे करना क्या है? और मैंने उससे कहा, ये परमेश्वर बोलता है, मैंने उससे कहा तू बहुत दिन तक मेरे लिए बैठा रहना और न तो छिनाल करना और न किसी पुरुष की स्त्री हो जाना, और मैं भी तेरे लिए ऐसा ही रहेगा। ये वचन हमें याद दिलाता है। परमेश्वर बोलता है, हमें बोल रहा है संभाल के विश्वास में बना रहना है। होशिया का किताब 3 अध्याय आप 1, 2, 3 वचन को पढ़ना है। यहाँ परमेश्वर का इच्छा बताया गया है। हालेलुया। तो हमें ऐसा रहना है। हमें परमेश्वर बोला है हमें अपना उधार को संभाल के रखना है। हमें जो मिला हुआ उधार को संभाल के रखना है, क्योंकि उधार हमें परमेश्वर ने मोल दे के खरीद लिया है। मोल दिया परमेश्वर ने, उसका खुद का लहू से मुझे और आपको खरीद लिया है, मोल दे के खरीद लिया है। अभी परमेश्वर बोलता है तुम्हें ऐसा ही रहना है, मेरा रास्ता देख के तुम्हें रहना है, किसी इधर उधर नहीं जाने का है। अगर जाएगा तो गलत है। मुझे सब कुछ अनुभव करने का आजादी है, मुझे सब कुछ प्राप्त करने का अधिकार है, लेकिन मैं उसका किसी का अधीन क्यों नहीं हो गया? क्योंकि मुझे मिला हुआ उधार उतना बड़ा है। मुझे जो दिया हुआ परमेश्वर ने उधार उतना बड़ा है, महत्वपूर्ण है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जो अपना उधार का आदर नहीं करते, जो अपना उधार का याद नहीं करते, उन लोग गुलाम हो जाते हैं। शैतान उन्हें फंसाता है, गिरा देता है। हालेलुया। जो व्यक्ति उधार का याद करता है, वचन को पढ़ता है, प्रार्थना में रहता है, संगति में आता है, उनको उधार का अनुभव याद आता रहता है। हालेलुया। उन लोगों को सादा चांदी से नहीं खरीदा गया, सादा हालेलुया जैसा होशिया ने खरीदा वैसा नहीं खरीदा। हमें हालेलुया मेमने का लहू से खरीद लिया है, मूल्यवान
लहू से खरीद लिया है। हमारे लिए एक व्यक्ति ने बलिदान दिया है क्रूस में, हमारा पाप का दंड उसने लिया है। जो व्यक्ति इसका याद करता है कभी किसी का गुलाम नहीं होएगा। सब चीज इस दुनिया में अनुभव करने के लिए मुझे और आपको आजादी है, पौल को भी आजादी है, लेकिन संत पौल बोलता है मैं उसका लाभ नहीं लेगा, मैं उसका सब चीजों का लाभ नहीं लेगा, क्योंकि वो चीज मुझे अधीन नहीं कर सकता है। हमें मिला हुआ उधार बहुत बहुमूल्य है। हालेलुया। अगर कोई उसका बारे में सोच के उसका अनुसरण करेगा, उसका आदर करेगा, तो कोई भी अपने आप को एक छोटा सा इस दुनिया में दिखने वाला टेम्पररी चीजों के लिए उनका गुलाम नहीं होएगा। हालेलुया। हमें मिला हुआ उधार का आदर करो। हालेलुया। जब अपन जुना करार में दिखता है इस्राएल याकूब का बेटा सब लोग मिस्र देश में आता है, दुष्काल गिरने का कारण खाना खोज के इस्राएल मिस्र देश में आता है, इस्राएल लोग मिस्र देश में आता है और वहाँ आके वो लोग गुलाम हो जाता है, फंस जाता है। वहाँ के राजा और वहाँ के लोग सब इनको गुलामगिरी में डाल के कष्ट देता है। जब कष्टता बढ़ता है तभी ये लोग इस्राएल लोग परमेश्वर को चिल्लाता है, पुकारता है, हे प्रभु हमें बचा। इनका आवाज सुन के परमेश्वर एक व्यक्ति मूसा को भेजता है। मूसा को बोलता है अद्भुत कार्य चमत्कार। मूसा जब उस राजा फरो का सामने करता है, राजा का हृदय और कठोर हो जाता है। हालेलुया। वचन में ऐसा लिखा है। हालेलुया। राजा कठोर होने का बाद भी हालेलुया ये इस्राएल लोगों को छोड़ा नहीं। लास्ट में परमेश्वर ने और एक चिन्ह बताया। मूसा को बोला हालेलुया हर एक परिवार इस्राएली, हर एक परिवार को 1 साल का एक मेमना को लेने का है और उस मेमने को काट के उसका लहू अपना दरवाजे का चौखट पे लगाने का है। हालेलुया। जिस चौखट में लहू हालेलुया मेमने का लहू लगाया उस घर में मौत नहीं आया। हालेलुया। हम देखता है उस मेमने का लहू ने ये इस्राएली लोगों को छुड़ाया और बचाया। हालेलुया। ये इस्राएली लोगों को छुड़ाया और बचाया। मेमने का लहू। हालेलुया। अद्भुत कार्य बहुत सारे हो गया। अद्भुत कार्य से उधार नहीं मिला। जब तक मेमने का लहू उस घर में नहीं लगाया गया, बहा नहीं गया, तब तक इन्हें उधार नहीं मिला, तब तक उन्हें छुटकारा नहीं मिला। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात याद रखने का है। अद्भुत कार्य तुम्हें नहीं बचाएगा। तुम्हारा सिर दर्द आया, तुम्हारा बदन दर्द से परमेश्वर ने बचाया, इसका मतलब आपको उधार मिला नहीं है। हालेलुया। उधार तभी मिलेगा जब आप मेमने का लहू को अपना जीवन में लगाएगा। मेमने का लहू ही आपको बचा सकेगा। और ये इस्राएल लोग मेमने का लहू से बच गया। हालेलुया। इस्राएल लोग वहां से मिस्र देश से बाहर निकला। हालेलुया। हम लोग कितना भाग्यशाली है। हम लोग मेमने का लहू से नहीं बचा। हम लोग स्वर्गीय पिता परमेश्वर का एक ही बेटा यीशु मसीह, उसका लहू से हमें उधार पाया है। हम लोग उससे भी, इस्राएल लोगों से भी कितना भाग्यशाली लोग हैं। इसका बारे में याद करना चाहिए। इनका बारे में हर टाइम हमें आदर करना चाहिए। हमें मिला हुआ उधार का आदर करना चाहिए। देखो क्या बोलता है निर्गम उसका 12वां अध्याय 41वां वचन में ऐसा लिखा है, और उन 430 वर्ष के बीतने पर ठीक उसी दिन यहोवा के सारे सेना मिस्र देश से निकल गया। हालेलुया। क्या बोलता है? ठीक उसी दिन, 430 साल के ठीक उसी दिन यहोवा के सारे सेना मिस्र देश से निकल गया। यहोवा के सारे सेना। अभी तक इन लोग कौन था? गुलाम था। हालेलुया। मिस्र देश में इन लोग गुलाम था, गुलामगिरी में, कष्ट में। हालेलुया। गुलाम उसे अधीन करके
जकड़ के रखा था, लेकिन जब मेमने का लहू कट गया, मेमने का लहू हालेलुया दरवाजे पे लगा दिया, इन लोगों को उधार पाया, बाहर निकला, बच गया। अभी उनका नाम बदल गया। अभी क्या हो गया? इन लोग यहोवा का सेना हो गया। प्रेज द लॉर्ड। जो भी उधार पाता है हालेलुया उनका नाम बदल जाता है। क्या होता है? यहोवा का सेना बन जाता है। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। उधार का आदर करो, आपको मिला हुआ उधार का आदर करो। जो भी आदर करता है वो कभी गुलाम नहीं बनेगा। इस दुनिया का छोटे मोटी चीज का ऊपर अपना नजर नहीं लगाएगा। हालेलुया। अपने को परमेश्वर ने उसका मूल्यवान लहू से उधार दिया है, बचाया है। अभी हम इस धरती का नहीं है, हम यहोवा का सेना बन गया है। हालेलुया। यहाँ के गुलाम नहीं है, हम यहाँ के बंदी नहीं है। यहाँ के छोटे मोटे चीज देख के उसका ऊपर आकर्षित नहीं, तो उसका ऊपर हम फंसा नहीं जाता है। हम लोग परमेश्वर का सेना बन गया है। हालेलुया। परमेश्वर का सेना बन गया है। प्रभु यीशु मसीह ने आखिरी बूंद खून भी अपने लिए बहा है। वहां के सैनिक लोगों ने उसका भाला घुसाया और वहां से हालेलुया पानी निकला। इसका मतलब क्या है? लहू पूरा सूख गया, अभी कुछ भी नहीं, खाली पानी रह गया। हालेलुया। इतना मूल्यवान परमेश्वर का लहू से मुझे और आपको परमेश्वर ने खरीद लिया है, मुझे और आपको बेटा बनाया है। हालेलुया। अभी हम लोग सब एक कीमत दे के खरीद लिया है। होशिया का किताब में जैसा बोलता है, जाओ उसे खरीद के लेके आ, चांदी का सिक्का देके उसे खरीद के लेके आ। जितना भी गलत किया हो हालेलुया, लेकिन उसे खरीद के लेके आ। अभी उसे प्यार कर। हालेलुया। हर एक गलती हमारा, हम लोग भी चिकड़ में फंसा हुआ था, हम लोग भी दलदल में फंसा हुआ, गंदगी में फंसा हुआ लोग था। परमेश्वर ने हमें उसमें से उठा के लाया है। अभी प्रभु हमसे प्यार कर रहा है। हालेलुया। प्रभु बोलता है मेरा रास्ता देख, मेरा रास्ता देख, जैसा होशिया का किताब में हमने पढ़ा। हालेलुया। क्या बोलता है? तू किधर नहीं जाने का, गलत जगह पे नहीं जाने का, गलत चीजों को छोड़ दे, मेरा रास्ता देख थोड़ा दिन। हालेलुया। मुझे और आपको परमेश्वर का के लिए रास्ता देखने का है। परमेश्वर हमें छोड़ के स्वर्ग लोग गया है, परमेश्वर का दाहिनी ओर जाके बैठा है। वो मेरा रास्ता देख रहा है। हमें परमेश्वर का रास्ता देखने का है। हालेलुया। हमें शुद्ध रहने का है, पवित्र रहने का है। हालेलुया। मेरा और आपका बुलावा यही है। हमें इस दुनिया में कई चीजों को देख के बह के नहीं जाने का है। हमारा उधार को गिराने का नहीं है, ठुकराने का नहीं है। हालेलुया। उधार हमें बचा के रखने का है, क्योंकि हम लोग मोल दे के खरीद लिया गया है। हमें मोल दे के परमेश्वर ने खरीद लिया है, उसका बच्चा बनाया है। परमेश्वर बोलता है पाप नहीं करने का। हालेलुया। जब हिब्री का राजपत्र उसका 10वां अध्याय अपन पढ़ता है, हिब्री का राजपत्र उसका 10वां अध्याय उसका 23, 26, 27, 28, 29 हालेलुया ऐसा वचन, ये 3-4 वचन को पढ़ता है। अगर बोलता है अगर तुम हालेलुया मालूम होते हुए भी पाप करेगा तो क्या है? तुम अपना परमेश्वर को वापस क्रूस में डालता है, वापस तुम अपना परमेश्वर को अपना पैर का नीचे कुचलाता है। बहुत भयानक वचन लिखा है वहां, आप लोग पढ़ के देखो। वहां बोलता है सच्चाई मालूम होने का बाद, यीशु मसीह का उद्धार का अनुभव पाने का बाद अगर कोई पाप करता है, हालेलुया, क्या करता है? यीशु मसीह को अपना पैर का नीचे दबा देता है। हालेलुया। अगर ऐसा एक उद्धार पाया व्यक्ति वापस पाप में गिर गया और उसको उद्धार देने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है, बोलता है उसे नरक का अग्नि में डालने का ही लास्ट न्याय का समय में नरक का अग्नि है। हालेलुया। ये वचन आप पढ़ के देखो, हिब्री का राजपत्र उसका 10वां अध्याय 26 से लेके 29वां वचन तक। प्रेज द लॉर्ड। हमें
पाप से दूर रहने का है। हमें इस दुनिया का वो शैतान फंसाने वाला अलग अलग चीजों से दूर रहने का है। हम मोल से खरीद लिया है, हम हमारा नहीं है। हमने पढ़ा हुआ वचन स्पष्ट बताता है कि मैं मेरा नहीं है, मेरा शरीर और मेरा आत्मा परमेश्वर का है, परमेश्वर का मंदिर है। वहाँ हर टाइम परमेश्वर का स्तुति और महिमा निरंतर होना चाहिए। हालेलुया। ये वचन आपको आज प्रबोधन करता है, बताता है कि हालेलुया हमें मिला हुआ उधार, हालेलुया उसे आदर करो, उसे आदर करो। हालेलुया जब आदर करेगा तो इस दुनिया का चीज हमें हालेलुया अनुभव करने के लिए हालेलुया उसका अधीन में नहीं रखेगा, गुलामगिरी में नहीं डालेगा। संत पौल बोलता है ये दुनिया का सब चीज मुझे अनुभव करने का आजादी है, सब चीज मुझे अनुभव करने के लिए मैं कर सकता है, लेकिन वो कुछ मुझे फायदा नहीं है, उसमें कुछ मुझे हालेलुया भलाई नहीं है, कोई चीज मुझे हालेलुया गुलाम नहीं कर सकता है। मैंने एक हालेलुया चैलेंज लिया है, मैंने एक निर्णय लिया है, हालेलुया मैं परमेश्वर के लिए जिएगा। अगर आज आप ऐसा ही निर्णय लेता है, इस दुनिया का कोई बात में न फंसते हुए परमेश्वर के लिए जीने का निर्णय लेता है, प्रभु आपको आशीर्वादित करेगा। हालेलुया प्रभु जरूर आपको आशीर्वादित करेगा। हालेलुया बच जाएगा, उधार आपको बचाएगा, परमेश्वर आपको बचाएगा। परमेश्वर के लिए जियो, हालेलुया बुराई को छोड़ के हालेलुया विश्वास, जीवन अंत तक विश्वास में रहो। हालेलुया दुनिया का चीज आपको गिराएगा, फंसाएगा, हालेलुया अधीन करेगा, गुलाम बना देगा। प्रेज द लॉर्ड। गुलामगिरी से छुटकारा देने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह हमें इस दुनिया में आया है। हमें यीशु को अपना पाँव का नीचे नहीं दबाने का, बल्कि शैतान को दबाने का है। मेरा और आपका बुलावा यह है, क्या आप यीशु को अपना पाँव का नीचे दबा रहे हैं? याद करो हालेलुया एक एक बुराई, एक एक गलत, एक एक पाप जब आपका हाथ से होता है, मालूम होते हुए भी पाप अगर होता है, आप यीशु को आपका पाँव का नीचे दबाता है। हालेलुया रोम का राजपत्र में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा वचन में 16वां अध्याय उसका 20वां वचन, परमेश्वर यीशु मसीह ने मुझे और आपको शैतान को अपना पाँव का नीचे दबाने के लिए अधिकार दिया है। हमें शैतान को दबाना है, लेकिन पाप करने से हम क्या करता है, यीशु को वापस क्रूस में चढ़ा के अपना पैर का नीचे दबा देता है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा गलत आपसे नहीं होने के लिए आज का वचन परमेश्वर आपको सिखाता है कि हालेलुया सब बात करने के लिए आपको हालेलुया आजादी है, सब कुछ आपको करने के लिए आजादी है। जैसा संत पौल बोलता है, परंतु मैं किसी बात से अधीन नहीं है, मैं किसी बात का अधीन नहीं होएगा, गुलाम नहीं होएगा। उसने निर्णय लिया, पौल ने निर्णय लिया, वैसा मुझे और आपको निर्णय लेना है। इस दुनिया का कोई बात हमें अधीन नहीं करना चाहिए। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित है, परंतु मैं किसी बात का अधीन न होगी, हालेलुया न होगा। ऐसा एक निर्णय मुझे और आपको लेना है। हालेलुया किसी का भी अधीन नहीं होने का है, नहीं तो हालेलुया ये वचन हिब्री का राजपत्र हमने पढ़ा हुआ वचन, हालेलुया आप लोग बराबर से ध्यान से प्रार्थना करके पढ़ो। हालेलुया प्रभु और एक दिन आपको याद दिला रहा है कि आप आपका नहीं है, आपको मोल से खरीद लिया है, अभी आप प्रभु का बच्चा है। प्रभु आपको आशीर्वादित करे। प्रार्थना करेगा। प्रभु धन्यवाद और स्तुति करते हैं मधुर वचन के लिए। धन्यवाद तूने आज हमें सिखाया प्रभु, हालेलुया रास्ता तूने बताया, इसके लिए धन्यवाद। तूने हमें सबको खरीद लिया है, तेरा बेटा और बेटी बनाया, इसके लिए धन्यवाद। जीवन आशीर्वादित कर, जो भी वचन सुनता है उनका जीवन आशीर्वादित कर। सारे मान महिमा आपको ही देता है।
तो हमें मार्ग बताया, इसके लिए धन्यवाद। उसी मार्ग का अधीन में चलने के लिए तू सहाय कर। तूने हमें प्रभु मोल लेके खरीद लिया है और हमसे कहा है रास्ता देखो। हम प्रभु तेरा आने का रास्ता देख रहा है, तो हमें प्रभु अंत तक विश्वास में बना रखा, इसके लिए धन्यवाद। आशीर्वादित कर प्रभु, सुनने वाला हर एक भाई बहन का जीवन में तू कार्य कर, सच्चाई का अनुसरण करने के लिए कृपा दे और आशीर्वादित कर। सारे मान महिमा आपको ही देता है, यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीर्वादित करे। हालेलुया हालेलुया।